हिंदू खतरे में है, माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, मतलब मेजॉरिटी में सरकार उनकी है जो हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले बन के आए थे। और अगर आप ही के चलते दोबारा से इस तरीके के दंगे हो रहे हैं तो आई बिलीव ये कंप्लीट फेलियर है आपका। आपको तो इमीडिएटली कुर्सी छोड़नी चाहिए, सरकार छोड़नी। हो सकता है गोली मारने वाला आप ही का हो, आप ही ने भेजा हो सरकार ने। ब्राह्मण करके, हिंदू करके उसके नाम पे सिंपैथी, उसके नाम पे वो चीज़ें क्रिएट करी, माहौल खराब करना और ये दिखाना कि देखिए हमारा लॉस हुआ, एक मुसलमान ने अटैक किया, मिनॉरिटी ने मारा। अब ये एक नैरेटिव उनको जो चाहिए था उनको वो मिल गया। अब वो गोदी मीडिया पूरे भूखे कुत्ते जैसे कहते हैं ना, उस तरीके से नोच के अब इस नैरेटिव को स्प्रेड करेंगे, उपचुनाव में इसकी राजनीति करेंगे और पूरा वोट बैंक किस तरीके से सिंपैथी करके लेके। शोभा यात्रा में जो है एक लड़के की हत्या हो जाती है, पुलिस प्रशासन के वहाँ पे जो तैनात किया गया, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सारे दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा, कैसे देख रहे हैं? अच्छा, अब जब इंसान की हत्या हो जाती है, जब खत्म हो गया इंसान और दंगे हो गए, उसके बाद छोड़ा नहीं जाएगा। पहले क्या सो रहे थे? पहले क्या कर रहे थे? दंगों की नौबत ही क्यों आई? पुलिस क्या कर रही थी वहाँ की? पुलिस प्रशासन ऐसे छोटा सा, अभी अगर हमें कहीं पे भी प्रोटेस्ट करना हो ना अपनी किसी डिमांड के लिए, इतने हम प्रोटेस्ट करने वाले लोग नहीं होंगे जितनी पुलिस लग जाती है हम पे, एक एक चीज़ को देखने के लिए, हमें रोकने के लिए, अपने अधिकार मांगने के लिए हमें डिटेन कर लेती है। तो वहाँ पे पुलिस क्या कर रही थी उस समय? उस समय पुलिस कहाँ थी जब इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है, इतने बड़े लोग उस एक रिलीजियस वे में जा रहे हैं अपना वो विसर्जन करने के लिए, तो वो कहाँ थी पुलिस? पुलिस का काम नहीं था वहाँ पे। मुझे तो ये लगता है कि वेल प्लान स्ट्रैटेजी थी सरकार की, जानबूझ के। मुझे लगता है कि उपचुनाव आ रहे हैं, इसको इस तरीके से प्लान करो कि हिंदू मुस्लिम करो और कुछ, क्योंकि यूएसपी नहीं है ना, और सरकार की कुछ यूएसपी यही है सरकार की कि एक दूसरे को लड़ाओ, नफरत का माहौल देश में बनाओ, राज्यों में एक दूसरे के लिए इनसेंसिटिविटी पैदा करो और इस तरीके का माहौल करो। एंड आई टोटली बिलीव कि ऐसा ही हुआ है, क्योंकि इट्स अ कंप्लीट फेलियर जो वहाँ की सरकार है और जो वहाँ का प्रशासन है। लेकिन मैं जिस तरह से वहाँ गाने बजाए गए डीजे में, क्या लगता है कि इसको भी जिम्मेदार मानती हैं? ऑफ कोर्स मानती हूँ, कोई भी मानेगा, क्यों नहीं मानेंगे। आप कहीं पे जा रहे हैं तो आप अपने काम के लिए जाए ना, आप दूसरे के रिलीजियस स्पेस में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? आप दूसरे के घरों पे जाके है उनको उकसाने का, ऐसे ही अगर कोई दूसरे तरफ का, अगर ऐसे कोई मुसलमान उकसाएगा तो आप ये बोलेंगे कि हमारी भावनाएं आहत होगी, तो दूसरे की भावनाएं नहीं है। अगर आपको एक धर्म को रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, संविधान ने जितने भी धर्म है सबको रिलीजियस फ्रीडम दी है, तो आप इस तरीके से गाने बजा के दूसरों को उकसाना, नफरत का माहौल पैदा करना, दूसरों को जानबूझ के एजिटेट करना कि लोग सामने से आके हम पे अटैक करें या कुछ आपस में माहौल खराब हो, तो ये तो सोची समझी साजिश है ना। हो सकता है गाने बजाने वालों को, और ऐसा ही होगा, ऑफ दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो है वो स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट होती हैं। दंगे जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, अटैक जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता कि उन्होंने मौज में या हंसी मजाक में बजा लिया। जब भी इस तरीके के चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम के या दलितों को मारना, प्रताड़ना करनी, इस तरीके के जो एजेंडाज होते हैं ना सरकार के, इस तरीके के ये लोग सेट करते हैं ताकि ये नेशनल इशू बने, माहौल खराब हो, अराजकता फैले और सारा वोट काउंट हम अपने आप को विक्टिम प्ले करके कि भाई हम खतरे में, हिंदू खतरे में है, माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, मतलब मेजॉरिटी में सरकार उनकी है जो हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले बन के आए थे। और अगर आप ही के चलते दोबारा से इस तरीके के दंगे हो रहे हैं तो आई बिलीव ये कंप्लीट फेलियर है आपका। आपको तो इमीडिएटली कुर्सी छोड़नी चाहिए, सरकार छोड़नी चाहिए और किसी ऐसे काबिल बंदे को उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी चाहिए और वहाँ बैठना चाहिए जहाँ पे हिंदू भी सुरक्षा से रहे, अच्छे से रहे, मुसलमान भी हिफाजत से रहे, दलित, पिछड़ा, आदिवासी जितने भी लोगों की संख्या वहाँ पे सब पीस और हार्मनी से रहे। मुझे लगता है कंप्लीट फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जिस तरह से टीवी चैनल में चल रहा है कि एक ब्राह्मण मारा गया, इस तरह का जातिवाद किया जा रहा है, कैसे देखें? ऐसे जब हम कहते हैं कि दलित मारा गया, मुसलमान मारा गया, तो हमें जातिवाद कहते हैं। अब आप ये कह रहे हैं, माई होल सिंपैथीज विद द विक्टिम, पूरी फैमिली के साथ, कि जिसका घर का जाता है ना, तकलीफ उसी को होती है, उसी को पता चलता है क्या खोया है। बट ये जो नैरेटिव चलाना, अब इसी से समझ आ जानी चाहिए ना कि मीडिया को नैरेटिव चाहिए था, ब्राह्मण मारा गया, ब्राह्मण करके, हिंदू करके उसके नाम पे सिंपैथी, उसके नाम पे वो चीज़ें क्रिएट करी, माहौल खराब करना और ये दिखाना कि देखिए हमारा लॉस हुआ, एक मुसलमान ने अटैक किया, मिनॉरिटी ने मारा। अब ये एक नैरेटिव उनको जो चाहिए था उनको वो मिल गया। अब वो गोदी मीडिया पूरे भूखे कुत्ते जैसे कहते हैं ना, उस तरीके से नोच के अब इस नैरेटिव को स्प्रेड करेंगे, उपचुनाव में इसकी राजनीति करेंगे और पूरा वोट बैंक किस तरीके से सिंपैथी करके लेके जाना है वो लेंगे। और मुझे लगता है कि वहाँ की जनता को सोचना चाहिए कि सरकार अगर अच्छी हो, प्रशासन अगर ढंग से काम कर रहा हो, तो इस तरीके के दंगे कभी नहीं फैलते। रोली मिश्रा जो उनकी पत्नी है रामगोपाल मिश्रा की, वो कह रही है कि इनकाउंटर होना चाहिए जिन्होंने भी मेरे पति की हत्या की है। तो मैं कह रही हूँ कि मनीषा वाल्मीकि, जो आपने समाज की बच्ची देखी होगी,
उसके आरोपी इतना बुरीबत्ता से रेप किया, उनको तो छोड़ दिया जाता है। बड़े बड़े ऐसे मुस्लिम समाज के बच्चे जो हैं, मैं कह रही हूँ आपको कि अभी तक बेबुनियाद उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, उनको जेलों में रखा हुआ है पता नहीं कितने कितने 5-5, 10-10, 20-20 सालों से, उनका कोई गुनाह भी नहीं है अगर आप देखा जाओ। ऐसे ही दलित समाज के बच्चों को आप उठाते हो, शक के बुनियाद पर फर्जी मुकदमे उन पर डालते हो और उनको जेलों में डाल देते हो। उनको तो आप जेलों में डालते हो, सड़ाते हो, क्योंकि वो दलित के बच्चों उनको वो नहीं मिलता, मतलब जिसे कहते हैं ना सिस्टम उनके साथ बिल्कुल खड़ा है और उनको इंसाफ मिलना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनकाउंटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मसला उनका है कि जिनकी सरकार है, मेजॉरिटी में एक किस्म से देखा जाए तो सब ताकत, सब बारूद, जिसे कहते हैं ना, सारा सब चीज़ों पे कब्जा उनका है। तो अभी इस समय इनको ये लग रहा है कि हाँ, इस सिचुएशन में क्या है कि उसको मार दो। पहले जांच पड़ताल करो भाई, जैसे दलित के बच्चे मरते हैं, मुसलमान के बच्चे मरते हैं, हो सकता है गोली मारने वाला आप ही का हो, आप ही ने भेजा हो, सरकार ने भेजा हो। एंड मुझे यही लगता है कि इस तरीके का काम कोई भी इंसान जो देश से प्यार करता है, जो पीस से आराम से इस देश में रहना चाहता है, आपस में भाईचारा चाहता है, वो ये काम नहीं करेगा। और डेफिनेटली जांच होनी चाहिए, और अगर जांच होगी तो मेरा ये पूरा विश्वास है बंदा जो दोषी होगा वो भारतीय जनता पार्टी से ही निकलेगा। क्या हिंदू अब शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकता इस देश में? ऐसा बहुत ही मूर्खता है ये बात कहना कि हिंदू ये नहीं निकाल सकता। अभी तक आपने देखा है, ये आप एक रिलीजियस फ्रीडम जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आपका संवैधानिक अधिकार है। आप कितने आराम से कावड़ लेने जाते हैं, उसमें भी मेजॉरिटी हिंदूज की होती है। आप ऐसे ऐसे यात्रा निकालते हैं, आए दिन कोई ना कोई चीज़ होती है। अब इतना बड़ा राम मंदिर बना, उसमें भी ये लोग गए, कितने लोग चल चल के गए, पीसफुली जा रहे हैं, किसी को नफरत नहीं है किसी से। बहुत कॉलोनियाँ ऐसी हैं कि एक तरफ ये 7 का घर ब्राह्मण्स का है और 7 का घर मुस्लिम का है, और दोनों आराम से रह रहे हैं आराम। तो इस तरीके का नैरेटिव जानबूझ के फैलाया जाता है। आप समझने की कोशिश करो। और मुझे लगता है कि जब तक सरकार का परिवर्तन नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, जब तक वो लोग जो मेजॉरिटी है, मतलब वो लोग जो 85% है संख्या में, जब तक उनकी सरकार नहीं बनेगी तब तक ऐसे ही मरेंगे सर। अक्सर देखा गया है जहाँ शोभा यात्रा निकाली जाती है, वहीं पथराव की ये खबरें सामने आती हैं। शोभा, अरे मतलब कौन सी शोभा यात्रा, किस शोभा यात्रा की आप बात कर रहे हो? आप ये बात करो कि जब हिंदू कम्युनिटी शोभा यात्रा निकालती है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो ये जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि सरकार ना हिंदुओं की सगी है, ना मुसलमान की, ना गरीब की, ना दलित की। सरकार सिर्फ अपने एजेंडा को लेके, अपने पॉपुलर प्रोपेगेंडा को लेके सगी है। उसको फर्क नहीं पड़ता हिंदू का बच्चा मर रहा है, मुसलमान का बच्चा मर रहा है, या दलित के बच्चे के साथ बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, या वो मर रहे हैं। सिर्फ उनको अपना एजेंडा सेट करके एक प्रोपेगेंडा मीडिया में चलाना है। न्यूज़ चाहिए, न्यूज़ जिससे हाईलाइट होके योगी परिवार को मिलने के लिए बुलाए, हमदर्दी दिखाए और बोलेगा प्रॉपर। नहीं तो योगी जी कहाँ दिख रहे थे? हमारे बच्चों के साथ खेलना, हमारे आपस में प्यार नहीं नफरतें फैलाना, एक दूसरे को लड़ाना और इस तरीके से करना, मुझे लगता है ये जिस तरह से इस हिंसा में तमाम घरों को जला दिया गया है, दुकानों को जला दिया गया है, हॉस्पिटल में आग लगा दी गई है, इसकी भरपाई कौन करेगा? चिन्हित करके हम जलाएंगे। देखो भरपाई, ये नौबत ही क्यों आई? इतना सारा कैसे हुआ? आप ये सोचो ना, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, इसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार पूरी की पूरी जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी पूरी इसमें जिम्मेदार है। और जो पुलिस ऑफिसर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी वहाँ कर रहे थे, जिन्होंने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करी, मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने मेरा धरना देखा, आप हम लोगों के धरने देखते हो, हम लोग जो प्रोटेस्ट, अभी कल भी प्रोटेस्ट कॉल है ना, आप देखना प्रोटेस्ट कॉल पे आप लोग देखते हो कि जब हम लोग जा रहे होते हैं, अगर हम 25-30 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो कम से कम 500 पुलिस वाले या 250-300 पुलिस वाले लगा दिए जाते हैं। वहाँ पुलिस क्यों नहीं थी? वहाँ पुलिस क्या कर रही थी उस समय? और वो ऑफिसर्स जिनकी वहाँ ड्यूटी थी, जांच पड़ताल होनी चाहिए और पूरी सरकार रिपेयर करेगी इसको। लेकिन मैं जिस तरह से चुनाव भी है, कहा जा रहा है कि कयास लगा रहे हैं, और आपने भी कहा, क्या चुनाव में हत्या के बाद इस तरह दंगा कराने के बाद ही फायदा होगा? देखिए, मैं तो आप सबको यही बोलती हूँ, ऐसी सरकार बनाओ। आपने यूपी में बहुत बारी ऐसी सरकारें देखी होंगी जिनका राजपाट शासन था, जो 4-4 बार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे, और उनके राज में ना हिंदू खतरे में था, ना मुसलमान खतरे में था, ना ही कोई दलित आदिवासी पिछड़ा मरता था, ना ही किस तरीके के दंगे होते थे, और सब डरते थे। एक एक गरीब बंधु को, भाई बहन को, एक एक मुसलमान को ये लगता था कि सीएम हम खुद हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकार का चुनना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी सरकार चुनें और इस तरीके का लोग इनको आउट करें। इनको आप चोट कैसे दे सकते हो? अपने वोट से। और वोट से चोट कैसे दोगे? अब आपने भाई साहब ने पूछा कि भरपाई कैसे करनी है। भाई भरपाई एक ही तरीके से होगी, सरकार को हटा दो, निकम्मी सरकार है, उपचुनाव में इनको हरा दो, वोट ही मत डालने जाओ इसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। मुंह पे एक तमाचा पड़ेगा तो पता चल जाएगा। और 2027 में इसका नज़ारा आप देखो। लेकिन मैं जिस तरह योगी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडों का शासन नहीं है, प्रशासन टाइट है, तमाम नेताओं का, मायावती, वैसी राहुल गांधी सबकी ट्वीट है,
कि यहाँ यूपी में फिर जंगल राज शुरू हो गया है क्या? जो यूपी में तो जंगल राज है ही जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं। वो दूसरों को क्या बताएंगे? सबसे ज़्यादा अराजकता फैलाने वाले वो हैं, सबसे ज़्यादा क्रूर गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं। वो इंटॉलरेंट हैं दूसरे धर्मों के खिलाफ। मुस्लिम्स जो एक काफ़ी हद तक हमारे देश की एक आबादी ऐसी है जिनके साथ अत्याचार होते रहते हैं हर बार, उनको टारगेट करने वाले वो हैं। दलित आदिवासियों के जब बच्चों के साथ कुछ होता है, राजनीति करते हैं और उनके पास जाकर उनको बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, उनके हाल पूछे नहीं जाते, एक बारी जाके बस मीडिया कवरेज करके और फिर वो परिवार पूरा इग्नोर हो जाता है। तो इसका पूरा का पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। और ये जो वो खुद बोल रहे हैं ना मुंह से, वो ये सारा काम वो खुद करते हैं। तो मैं अंत में यही कहूँगी कि सरकार को बदलने की ज़रूरत है। मायावती जी का ट्वीट आया, तमाम नेताओं का और भी ट्वीट आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं मायावती जी की अगर बात करूँ तो आपने उनकी सरकार में उनका राजपाट देखा था। और जो उत्तर प्रदेश से हैं, अपने माँ बाप से जाके पूछना कि जब उनकी सरकार थी तो क्या दंगे होते थे, उनकी सरकार थी तो क्या राइट्स होते थे, उनकी सरकार थी तो किसी का हक मरता था। आप लोगों को भड़का के जो बीजेपी की ए टीम कांग्रेस, जो बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी, इन लोगों ने ए बी टीम उत्तर प्रदेश में जो बी टीम जो है वो अखिलेश यादव की जो बी टीम है, इन सब ने आपको एक ऐसा नैरेटिव दे दिया ये बताने के लिए कि जो ये बीजेपी बीएसपी को वोट मत करो, बीएसपी वोट काटती। उल्टा ये लोग मिलके बहुजन समाज पार्टी का वोट काटते हैं, उनके भोले वाले लोगों को भड़काते हैं, उनको डायरेक्शन लेस करते हैं, क्योंकि वो बेचारे सेंसिटिव लोग हैं, इमोशनल लोग हैं। इसलिए आप लोगों को मैं ये चीज़ कहती हूँ कि आप अपनी सरकार, अपना राजपाट लेकर आओ। जब आपकी अपनी सरकार होगी, जब नेता आपके बीच में से चुना जाएगा जिसने की तकलीफ आप सबकी देखी है, तो बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश को बदलाव चाहिए। और मुझे लगता है जितने मीडिया वाले हैं आप सब रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए कि अपने मीडिया से सच दिखाएं, क्योंकि रियल मीडिया आप है कि अब उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहिए, उत्तर प्रदेश में हमें सरकार बदलनी है। आखिरी सवाल है, लोग कह रहे हैं कि झंडा ही तो उतारा था, हरा झंडा उतार के भगवा लगा दिया, दिक्कत कहाँ था? गोली नहीं मारनी चाहिए। मेरे लिए तो भगवा भी रंग उतना ही खूबसूरत है जितना हरा खूबसूरत है, जितना नीला खूबसूरत है। रंग में बांटने वाले दुनिया को, गंदगी करने वाले आपको। लेकिन हमारा बिल्कुल, अगर किसी की वो धार्मिक चीज़ है, भावना है, किसी ने अपने घर के ऊपर झंडा लगाया, हु आर यू कि मेरी प्रिवेसी में आके मेरे घर के ऊपर से मेरे धर्म का या मेरा कोई चीज़ हटाने की आपकी हिम्मत कैसे होती है? वो मेरी प्रिवेसी है, आप उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। चाहे मैं भारत देश का झंडा लहराऊं, चाहे मैं हरा झंडा वहां पे लगाऊं, चाहे मैं केसरी लहराऊं, चाहे मैं कोई भी झंडा लहराऊं, तो वो मेरी मर्जी है ना। आप उसमें यू आर नोबडी, यू कैन नॉट इंटरवीन। अगर वो किसी को दुख तकलीफ उस चीज़ से नहीं हो रहा, कोई एंटी नेशनल उसमें काम नहीं हो रहा, तो यू कैन नॉट डू दैट। आप नहीं कर सकते, मेरी प्राइवेसी में एंटर नहीं कर सकते। कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। सो इट्स जस्ट बकवास, बुलशिट है जो इस तरीके की बातें करनी है। साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग ये सब नहीं करते हैं, ये नॉनसेंस वही काम करते हैं वो लोग जिनके पास कोई ढंग की बात नहीं होती और उनको अराजकता फैलानी। और इट इज़ प्योरली प्रॉपरली एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का है इस पर राजनीति करना। थैंक यू।